नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी, लेकिन पिछले 2.5 से 3 वर्ष में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जिस सेगमेंट में फ्रेंड्स ये कंपनियां कार्य करती हैं, कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का हम आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, तो ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, तथा एनएससी की बात की जाए तो प्रिंस पाइप के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 605 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2020 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 2 से ढाई वर्षों में 298% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो यह कंपनी अपने निवेशकों को प्रोवाइड कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में भी यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से आप लोग देख सकते हैं 12% के आसपास पिछले 1 वर्ष में निगेटिव रिटर्न हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र प्रिंस पाइप फिटिंग्स लिमिटेड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पे, और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स सबसे पहले यदि कंपनी की बात की है तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है, तथा प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो अधेसिव सेगमेंट में कार्य करने वाली यह एक कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस के साथ साथ मल्टी पॉलीमर्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की है तो 1987 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई, तथा विभिन्न प्रकार के पीवीसी प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स नो डाउट ये कंपनियां पिछले लंबे समय से मार्केट में अपने कामकाज को कर रही, तथा जिस प्रकार की तेजी लंबी अवधि में इन कंपनियों में देखने को मिली, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि में दोस्तों आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 6,685 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो इस गिरावट में 605 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 897 का हाई लगाने के बाद 549 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए तो इस गिरावट में 26.8 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात किया तो 114 की, तथा डिविडेंड यील्ड 0.25%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 27.5%, तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.6%, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMA से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से ये कंपनियां क्वार्टर दर क्वार्टर कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए जा रही हैं, तथा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद ये कंपनियां कहीं न कहीं पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियाँ हैं, तथा आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियाँ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तथा पिछले लंबे समय से साल दर साल ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते हैं तो बेशक दोस्तों ये कंपनियाँ लंबी अवधि में आप लोगों के लिए एक सही निर्णय साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 23 करोड़ के आसपास इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां, तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 62.94% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 4.15% तथा DIIs की बात किया तो 14.91%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 18.40% के आसपास अच्छी खासी क्वांटिटी में पब्लिक ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने स्टेक को ले रखा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, तथा FIIs की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात किया तो उन्होंने भी लगातार खरीदारी की है, तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बिकवाली की है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात किया 605 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 58 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 590 रुपये से लेके 600 रुपये के आसपास जब भी यह स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस लेवल पे फ्रेंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते इस समय आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक साथ अपने पैसों को निवेश न करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। यदि मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट होती है तो स्वाभाविक लार्ज कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो प्रत्येक गिरावट पे आप लोग एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और होल्ड करें फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए। आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है, तथा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं। तो आगे फ्रेंड्स जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी और आप लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।